अस्पताल की राहदारी में रोशनी तेज थी, लेकिन आसिमा के अंदर सब कुछ धुंधला महसूस हो रहा था। डॉक्टर बाहर आया, चेहरा संजीदा, हाथ में रिपोर्ट्स। उमर फौरन खड़ा हो गया। क्या हाल है डॉक्टर साहब? आयजा के खून में सीसे की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा है। हम उसे फौरी इलाज दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर रुका, अल्फाज चुनने की कोशिश करते हुए। लेकिन क्या? आसिमा की आवाज कांप रही थी। जो नुकसान दिमाग को पहले ही हो चुका है, वो शायद मुकम्मल तौर पर वापस ना आए। हम बेहतरी की कोशिश करेंगे, लेकिन यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उमर के घुटने कमजोर पड़ गए। वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। आसिमा ने उसका हाथ थामा, खुद भी सकते में। हमजा कुछ फासले पर खड़ा सुन रहा था, मुट्ठियां भींचे, आंखों में गुस्सा और खौफ का मिलगोबा। और मैं? मेरा टेस्ट? उसने सख्ती से पूछा। डॉक्टर ने एक और रिपोर्ट देखी। तुम्हारी मिकदार भी ज्यादा है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं जितनी आयजा की। शायद इसलिए कि तुम ज्यादा वक्त बाहर गुजारते हो, स्कूल, दोस्तों के साथ। हमजा के चेहरे पर एक अजीब सा एहसास ए जुर्म भरा। वो घर से दूर भागता रहा और शायद इसी वजह से बच गया, जबकि आयजा घर में बंद रहकर ज्यादा मुतासिर हुई। आसिमा ने आहिस्ता से कहा, हमें फौरी तौर पर घर का पानी बंद करवाना होगा और तमाम पाइप तब्दील करवाने होंगे। आज ही? उमर ने सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक और फिक्र थी। मुझे चाचा को फोन करना होगा। वो अब्बा के कारोबार के पार्टनर थे, शायद उन्हें मालूम हो इस रसीद के बारे में। उसने फोन मिलाया। चंद लम्हों बाद आवाज आई, उमर बेटा, खैरियत? इतनी रात को फोन? उमर ने तेजी से सब कुछ बताया। डॉक्टर की बात, पाइप, रसीद, रियाज कंस्ट्रक्शन का नाम। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, लंबी अजीब सी खामोशी। चाचा, आप सुन रहे हैं? उमर ने पूछा। हाँ हाँ, सुन रहा हूं। आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बेटा, ये पुरानी बात है, इसे छोड़ दो, बस घर ठीक करवा लो। उमर को कुछ अजीब लगा। चाचा, आयजा अस्पताल में है, ये कोई मामूली बात नहीं। क्या आपको इस रसीद के बारे में पहले से पता था? फिर खामोशी, और इस बार ज्यादा लंबी। उमर का दिल जोर से धड़का। चाचा? उमर सुनो, रियाज कंस्ट्रक्शन का मालिक रियाज मेरा पुराना दोस्त है, अब भी कारोबार में मेरा हिस्सेदार है। अगर ये बात बाहर गई तो हमारा नाम बर्बाद हो जाएगा। उमर का खून खौल उठा। चाचा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बेटी की जान का सवाल है और आप कारोबार की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खामोश रहो बेटा, बस एहतियात से आगे बढ़ो। ये अकेला मामला नहीं है। उमर का सांस रुक गया। क्या मतलब, अकेला मामला नहीं? चाचा की आवाज धीमी पड़ गई, जैसे कोई राज बाहर निकालने से पहले डर रहा हो। 5 साल पहले एक और खानदान ने रियाज कंस्ट्रक्शन पर शिकायत की थी, इसी तरह के पाइपों के बारे में। उनके बच्चे को भी तबीयत खराब हुई थी। और उमर की आवाज में गुस्सा साफ था। मामला खामोशी से हल हो गया। कुछ रकम दी गई, खानदान ने शिकायत वापस ले ली, किसी को पता नहीं चला। उमर खड़ा हो गया, पूरा जिस्म कांप रहा था। चाचा, आपको ये सब मालूम था और आपने मुझे कभी नहीं बताया कि इसी कंपनी ने मेरा घर बनाया था। आसिमा ने फोन की आवाज सुन ली थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उमर, पूछो उनसे कितने और घर हैं जहां यही खतरा छुपा हो सकता है। हमजा ने यह सब सुना और अचानक वो फोन छीनने की कोशिश करने लगा। मुझे बात करनी है चाचा से, ये कैसे छुपा सकते हैं आप ऐसी बात? उमर ने फोन बंद कर दिया। हाथ कांप रहे थे, आंखों में गुस्सा और दुख का सैलाब। हासिमा, अगर ये सच है तो सिर्फ हमारा खानदान नहीं, और भी बच्चे खतरे में हो सकते हैं अभी, इसी वक्त। आसिमा ने फैसलाकुन आवाज में कहा। हमें ये बात सबके सामने लानी होगी, चाहे चाचा का कारोबार डूब जाए, चाहे हमारे खानदान की बदनामी हो। बच्चे इस खतरे में नहीं रह सकते। हमजा ने पहली बार आसिमा की तरफ देखते हुए संजीदगी से सर हिलाया। मैं आपके साथ हूं। लेकिन उमर के जहन में एक नया खौफ जन्म ले रहा था। अगर ये बात बाहर गई तो चाचा क्या करेंगे? क्या वो हकीकत छुपाने के लिए कुछ और भी कर सकते हैं? उसी रात जब सब अस्पताल में आयजा के पास थे, उमर के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। ये मामला मत खोलना, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे।
उमर का दिल खौफ से जम गया। ये सिर्फ एक लापरवाही का मामला नहीं रहा था। कोई जानबूझकर उन्हें खामोश करवाना चाहता था।